नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक मालविया। मैं फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल जंजीरवाला स्क्वायर पे। हेल्थ फॉर यू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वर्टाइगो अवेयरनेस के बारे में ये वीडियो है। तो वर्टाइगो से रिलेटेड बात करेंगे। वर्टाइगो वो मतलब कॉमन भाषा में चक्कर, हमें चक्कर आ रहे हैं। बहुत ही कॉमन आपने सुना होगा कि हमें चक्कर आ रहे हैं, या हमें चलते चलते चक्कर आ रहे हैं, या हमें करवट लेते समय चक्कर आ रहे हैं, या फिर हम लेट के उठते हैं तो चक्कर आ रहे हैं। तो कई तरह के इन तरह के कारणों से ये चक्कर क्या है, चक्कर के बारे में बात करना है। हम चक्कर से हमारा बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये चक्कर किस कारण होते हैं। तो ये चक्कर के कई सारे रीजन हैं। ये चक्कर दिल के कारण भी हो सकते हैं, ये चक्कर दिमाग के कारण भी हो सकते हैं, और ये चक्कर कान के कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा काम है आपसे पूरा उसी भाषा में बात करना जिस भाषा में एक मरीज अपने डॉक्टर को अपनी समस्या बताता है। तो चक्कर दिल के कारण अलग, दिमाग के कारण अलग, कान के कारण अलग है। चूंकि मैं कान नाक गले का डॉक्टर हूं, तो मैं इस संबंधित बात करना चाहूंगा आपसे। कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ नहीं आती, कभी कभी हम करवट लेते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। नॉर्मल एक बार करवट लेंगे फिर चक्कर आएंगे, लेकिन सीधे लेटे रहेंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन हम करवट लेंगे तो बढ़ जाएंगे। अगर हम लेट के उठते हैं तो चक्कर आते हैं, लेकिन एक बार चलने लग जाते हैं तो चक्कर ठीक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार चलने लगेंगे तो दोस्तों चक्कर ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप झुकेंगे तो ये चक्कर फिर से बढ़ जाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आपको ये समस्याएं आने लग गई है? हम इस चक्कर में कई तरह लोगों से बात करते हैं, कई तरह से करते हैं, वो तो उन्हें उस चीज की जागरूकता नहीं रहती है कि ये चक्कर कान के कारण भी आ सकते हैं। क्योंकि कान का काम सिर्फ सुनना नहीं होता, कान का काम दो पांव पे चलना भी होता है। कि हम जो दो पांव में चलते हैं ये भी कान का काम होता है, ना सिर्फ सुनना। तो कान में सुनने की आप ये समझ लीजिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है सुनना। उससे गुब्बारा तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो जब अपनी जगह से, हम उनको टिपिकली लेमन भाषा में बोलते हैं चक्कर के पत्थर। जी हाँ दोस्तों, अगर वो चक्कर के पत्थर अपनी जगह से खसक करके, तीन गोलाकार स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, अगर अपनी जगह से खसक करके वो उस जगह पे जाते हैं तो आपको चक्कर की फीलिंग देते हैं, अनुभूति देते हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आसपास घूमने लग जाएगा, बिल्कुल आपके साथ में जो दीवार है, जमीन है, धरती सब घूमने लग जाएगी। तो इस तरह की अनुभूति आपको होने लग जाती है। इसका जो डायग्नोसिस है, इसको किस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि ये चक्कर कान के कारण होते हैं? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसका बिना कोई ना सीटी स्कैन होता है, ना इसका एमआरआई होता है, ना कुछ नहीं होता है। इसका क्लिनिकली हम बॉडी को अलग अलग एंगल पे रोटेट करके हम पता करते हैं कि कान के किस गोलानुमा आकार के कारण चक्कर आ रहा है। क्योंकि ये तीन गोलानुमा आकार दोनों साइड होते हैं, ये बाएं साइड भी होते हैं और दाएं साइड भी होते हैं। तो चक्कर की कौन से गोलानुमा आकार के कारण किस तरह के चक्कर आ रहे हैं, हम उसको क्लिनिकली बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन हमें अगर पता लग गया कि अगर ये कान के ही कारण है, तो जी हाँ दोस्तों, बिना दवा का इसका इलाज है। इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज्यादा चक्कर है तो क्लिनिकली हम दवा थोड़ी हल्की बहुत दे सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इसको अलग अलग बॉडी को रोटेट करके, जिसको एप्लीज मैनुअर कहते हैं। डायग्नोसिस करने का तरीका है डिक्स हॉलपाइक, और ठीक करने का तरीका है एप्लीज मैनुअर। तो एप्लीज से हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉमन चक्कर होते हैं वो पोस्टीरियर कैनाल बीपीपीवी, मतलब पोस्टीरियर कैनाल का जो गोलानुमा स्ट्रक्चर होता है उसके कारण ये होते हैं। तो बिना दवा के इलाज, बिना कोई सीटी स्कैन, बिना एमआरआई कुछ पद्धति के हम इसको खोज कर सकते हैं, इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका उपचार कर सकते हैं। तो इसका अवेयरनेस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन जो चक्कर आते हैं वो कान के कारण आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि जो भी ये चक्कर है कान के कारण है। हमें नजदीकी आपके नाक कान गला विशेषज्ञ से संपर्क करना है और अपने उपचार परामर्श के बारे में जानना है दोस्तों। जी, थैंक यू।